हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए फिर से एनएचएम की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिलीज आपकी हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा फिलहाल में स्टार्टिंग है। और साथ में आप सभी साथियों को बता दूं कि इस भर्ती की लास्ट डेट रहेगी आपकी 12 अगस्त, यानी कि 12 अगस्त तक आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाओगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहोगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इस वैकेंसीज की आपकी लास्ट डेट रहेगी 12 अगस्त 5 PM तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अंदर देख लीजिएगा आपको काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको दे दी है। सबसे पहले पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लैब टेक्नीशियन की आपकी पोस्ट रहेगी। इसके अलावा आपकी फार्मासिस्ट की पोस्ट रहेगी और भी आपकी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की भी आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर जरूर से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप यहाँ पर बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के बारे में, जो कि आपकी STLS की पोस्ट रहने वाली है, डिप्लोमा इन द मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। यानी कि DMLT वाले जो कैंडिडेट हैं, जिन्होंने क्या कर रखा है, DMLT कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। या फिर जिन्होंने BMLT कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो DMLT और BMLT जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए डिप्लोमा इन डिग्री इन द लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है, यानी कि DMLT और BMLT वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। इस भर्ती को आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो नेक्स्ट पोस्ट है ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इस पोस्ट के अंदर देख लीजिएगा जिन कैंडिडेटों ने ANM कर ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी वाला अगर आपने कोर्स कर रखा है तो बिल्कुल से आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की आपकी जो पोस्ट है वो भी आपको दे दी गई है। फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के अंदर B फार्मा और D फार्मा, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो B फार्मा किया हुआ है या फिर आपने D फार्मा किया हुआ है, बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। स्पेशली आपकी ANM की पोस्ट है NHM की तरफ से, वो भी आपकी रिलीज कर दी है, जिसके अंदर आपका ANM कोर्स कंप्लीट होना जरूरी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देख लीजिएगा स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। और स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अंदर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी कि जो GNM वाले कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे। BSc नर्सिंग अप्लाई करेंगे, पोस्ट BSc नर्सिंग अप्लाई करेंगे, MSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, तो भी आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करोगे। अगर आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप क्या करोगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करोगे। तो नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं ब्लॉक डाटा मैनेजर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या कर दी गई है, आपकी प्रोवाइड करवा दी गई है। ANM MTS डिपार्टमेंट से वैकेंसी आपकी रहने वाली है। इसके अंदर भी आपकी क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, ANM कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। स्टाफ नर्स NBSU डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसके अंदर GNM BSc पोस्ट BSc MSc सभी कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। ANM RBS के डिपार्टमेंट की तरफ से फार्मासिस्ट की भी पोस्ट है RBS के डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके बाद आपको NUHM जो आपका डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से वैकेंसी, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट है, काफ़ी सारी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपको ANM फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस और भी आपकी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर क्या की गई हैं, प्रोवाइड आपको करवाई गई हैं। इस भर्ती के अंदर अगर मैं एज लिमिट के बारे में चर्चा करूँ कि इस वैकेंसीज की आपकी जो एज की लिमिट है वो आपकी यहाँ पर क्या रहेगी, तो इसके अंदर देख लीजिएगा आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 21 ईयर, यानी कि 21 ईयर आपकी मिनिमम एज लिमिट, और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 45 ईयर। 21 से 45 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं, मेल और फीमेल यानी कि दोनों कैंडिडेट क्या रहेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो, बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर बताई गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा आवेदन शुल्क आपका रहेगा। आवेदन शुल्क प्रत्येक पद के लिए सामान्य कोटि, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग, यानी कि आपको मैं बता दूं कि
मिनिमम आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 200 है और मैक्सिमम आपकी 400 है। लेकिन आपको जो ये एप्लीकेशन फ़ीस है, ये एप्लीकेशन फ़ीस आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से क्या करना है, पे करना है। और डिमांड ड्राफ्ट कटवा के आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, इसके अंदर स्पष्ट तरीके से निर्देश दे दिए गए हैं कि नाम से देय होके आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य करें। यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको डिमांड ड्राफ्ट को अटैच करना है, जो आपने एप्लीकेशन फीस भरी है उसको। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा आपका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है और मैं बिल्कुल से आपको ये फेसबुक पेज के ऊपर ये फॉर्मेट डाल दूंगा, बिल्कुल से फुल डिटेल नोटिफिकेशंस भी आपको डाल दूंगा, साथ में ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट भी आपको डाल दूंगा। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। 18 जुलाई यानी कि 18 जुलाई को आपका जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशंस आपका यहाँ पर क्या किया गया है, आपका रिलीज कर दिया गया है। इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट कि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन होगा आपका मेरिट के आधार पर। यानी कि कोई भी आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपका यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियंस, मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम्स और भी आपकी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट आपकी दे दी है। तो जो भी कैंडिडेट किसी भी वैकेंसी के लिए इंटरेस्टिंग है या फिर आपकी एलिजिबिलिटी है तो बिल्कुल से आप वैकेंसी को अप्लाई कर देना। लेकिन आपको करना क्या है वो चीज़ आपको बता देता हूँ। 12 अगस्त 12 अगस्त से पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर क्या करना होगा, फिल आपको करना होगा। और इसके अंदर देख लीजिएगा आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपको दे दिया गया है। 20 जुलाई को आपका जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपको जारी किया गया है। और आपको मैं स्टेट बता देता हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिएगा झारखंड स्टेट की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल से आप क्या करना, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर देना। कोई भी डाउट होगा, किसी भी प्रकार का डाउट होगा, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली क्या कर सकूं, रिप्लाई कर सकूं, टाइमली आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर सकूं। साथ में आप सभी साथियों को बता दूं कि जिन साथियों ने अभी तक कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन साथियों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जाके कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साथ में आपको बेल आइकन को प्रेस आपको ज़रूर से करना है। इस चीज़ को ध्यान रखना, बेल आइकन को आपको बिल्कुल से प्रेस करके रखना है। अगर आपके कोई भी डाउट होंगे, किसी भी प्रकार के डाउट होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको टाइमली आपको रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। कंटिन्यू आपको जो ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की वैकेंसियां हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, इस चीज़ को ध्यान रखना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को शेयर और सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।